ये ले, और ध्यान रहे इस पवित्र चंद्र रस की एक भी बूंद भूमि पर न गिरने पाए। आप शकुन होता है। आप चिंता न करें महारानी, मैं ध्यान रखूंगी। ये पकड़। आर्यमान ने गर्भ में रहकर ही उस जहर की आग का बहादुरी से मुकाबला किया और अपने मां के प्राणों की रक्षा की। दोनों के प्राण बच गए। थार के राजमहल के सुनहरे दिन करीब आए जब दोनों महारानियों के दासियों ने बारी बारी से महाराज जारांत को प्रसव पीड़ा की सूचना दी। महाराज जारांत की जय हो। महारानी नासा को प्रसव नहीं हो रहा है, वो अभी तक प्रसव पीड़ा में है। ये दवाई दो उनको, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा महारानी जी। अगर मेरा प्रसव शीघ्र नहीं हुआ तो महारानी रासा जीत जाएंगी और उनका पुत्र थार के सिंहासन पर बैठेगा। दाई, दाई कुछ कर, दाई, दाई कुछ कर, मेरा प्रसव शीघ्र करवा दे। महाराज, महाराज, महाराज की जय हो। महारानी रासा का प्रसव निकट है महाराज। थार का उत्तराधिकारी शीघ्र ही आपकी गोद में होगा। वहां कुरुक्षेत्र में होशिन आसमान को निहार रहा था और उसने आसमान से आती हुई बारिश की पहली बूंद देखी। यह बूंद ब्रह्मांड के मुक्तिदाता के आगमन का संकेत था। दासी, महाराज को जाके खबर कर दो, उत्तराधिकारी पैदा हुआ है। जी, जी हाँ। दाई, दाई मेरा बच्चा कहाँ है? दाई, दाई मेरा आखिरकार थार के उत्तराधिकारी ने जन्म ले ही लिया। थार में खुशियां छा गई। लाखों सालों के बाद थार ग्रह में पहली बार बरसात हुई। और फिर वो खुशियों का दिन आया जब दोनों बच्चों का नामकरण होना था। नामकरण समारोह में जानबूझकर महान होशिन को नहीं बुलाया गया था, परंतु वो आर्यमान के जन्म जन्मांतर के गुरु थे, इसलिए वो वहां पर स्वयं आ गए। महाराज जारांत को होशिन का प्रणाम। प्रणाम महान होशिन। आप अचानक? पता था मुझे कि निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा, परंतु आना आवश्यक था।
बहुत शुभ है थार के लिए आपका छोटा पुत्र। यह तो बहुत ही शुभ समाचार है महान होशिन, लेकिन मेरे बड़े बेटे के विषय में आपको क्या कहना है? इसके लिए केवल आंसू है मेरे पास। बड़ा अभागा है बेचारा, अनिष्ट हो सकता है इसके कारण थार का। ये कैसा विकृत बालक है? राहुल, पकड़ लो इसे और बंदे बना लो। समय चक्र बीतता गया। राजपुरोहित शुक्रांत और महारानी नासा आर्यमान को मारने के नए नए षड्यंत्र तलाशते रहे, परंतु आर्यमान को तो ब्रह्मांड का योद्धा बनना था, इसलिए उनके सारे प्रयास विफल होते रहे। और एक दिन फिर शुक्रांत और नासा ने मिलकर एक और षड्यंत्र खोजा। उन्होंने रासा की विश्वस्त सेविका जीनो को बुलाया। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि जब तुम राजकुमार को महारानी के पास दूध पिलाने ले जाओ तो किसी भी तरह इस विष का हल्का लेप। शुक्रांत के लालच में कुछ पल के लिए जीनो आ तो गई, परंतु बाद में उसका हृदय परिवर्तन हुआ। जीनू, तू होश में तो है? हाँ महारानी, मेरा विश्वास कीजिए महारानी, राजकुमार के जीवन को खतरा है। ये जहर की शीशी शुक्रान ने मुझे दी थी ताकि मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ महारानी, मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ। आप मुझे दंड दीजिए, आप मुझे दंड दीजिए, परंतु राजकुमार को बचा लीजिए। शुक्रांत, इतनी देर हो गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। लगता है इस बार भी तुम्हारा विष बेकार सिद्ध हुआ है। नहीं महारानी, शुक्रांत से एक बार भूल हो सकती है, बार बार नहीं। बहुत जल्द महारानी रासा के कक्ष से रोने की आवाज आती होगी। क्या हुआ महारानी? राजकुमार, क्या हुआ राजकुमार को? पता नहीं, अचानक दूध पीते ही। क्या हुआ? मैं पूछता हूं, क्या हुआ? आप सब रो क्यों रहे हैं? महारानी रासा, आप रो क्यों रही हैं? महाराज, राजकुमार। राजकुमार? क्या हुआ राजकुमार को? मेरा अपना ही दूध उसके लिए विष बन गया है। विष बन गया है? हाँ। नहीं, नहीं, नहीं! रासा और जीनो का नाटक सफल रहा। शुक्रांत, नासा और जारांत ये मान गए कि आर्यमान मर गया है। रासा ने इस मौके का फायदा उठाया
और उसने गुप्तचर यंत्र मानव टोबो को बुलाया और आर्यमान को उसे कुरुक्षेत्र में महान होशिंग के पास भेजने का प्रबंध किया। जा मेरे बच्चे, मैं तुझे भविष्य को सौंपती हूं। अपनी मां को मत भूल जाना। लो टोबो। यहां रासा तो अपने पुत्र आर्यमान की जान बचाने में कामयाब हो गई, परंतु वहां ओसेक में नारक अपने संहारक आर्यमान को मारने की योजना बना रहा था। उसने एक हत्यारे यंत्र मानव ओजा को बालक आर्यमान को मारने के लिए थार की ओर रवाना किया। आ गया वो, उसे तो आना ही था। आर्यमान, तुम्हारा स्वागत है। इस तरह आर्यमान महान होशिंग के पास कुरुक्षेत्र में सुरक्षित पहुंच जाता है। परंतु क्या आर्यमान कुरुक्षेत्र में सुरक्षित रहा? उसकी मौत को सच मानने वाले शुक्रांत और नासा ने थार में क्या गुल खिलाए? राजा जारांत और महारानी रासा क्या उनके षड्यंत्रों से सुरक्षित रही? आर्यमान कैसे ब्रह्मांड का महान योद्धा बना? ये सारी आगे की कहानी मैं आपको अगले सप्ताह बताऊंगा, क्योंकि वक्त का तकाजा है, समय का अभाव है। तो फिर मिलते हैं अब अगले सप्ताह इसी समय, यानी
रविवार दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक DD1 पर। तब तक इंतजार करते रहिए ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान का। इससे क्या होगा? आप क्या कर रहे हो? अखबार पढ़ रहा हूं राहुल। उससे क्या होगा? इससे मुझे देश विदेश में घटने वाली ताजा घटनाओं का पता चलेगा और ज्ञान विज्ञान की बातों के बारे में भी पता चलेगा। और उससे क्या होगा? उससे मेरा दिमाग बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा। उससे क्या होगा? उससे समाज में मेरी इज्जत बढ़ेगी, लोग मेरा मान सम्मान करेंगे। उससे क्या होगा? मुझे देखकर और लोग भी पढ़ने लिखने की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। उससे क्या होगा? उससे एक दिन हमारे देश में हर बच्चा सुशिक्षित और पढ़ा लिखा हो जाएगा। अब तुम बताओ कि उससे क्या होगा? इससे हमारा देश पूरे वर्ल्ड में स्ट्रांग हो जाएगा। वेरी गुड। अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि इससे क्या होगा। वादे के मुताबिक दोस्तों, मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की पिछले 13 एपिसोड्स की बची हुई कहानी सुनाने के लिए। पिछले सप्ताह आपने देखा कि किस तरह से रासा जीनों की मदद से नासा और शुक्रांत के सभी षड्यंत्रों को मात देती हुई टोबो के साथ बालक आर्यमान को कुरुक्षेत्र में महान होशिंग के पास भेज देती है। आ गया वो, उसे तो आना ही था। यूं आर्यमान महान होशिंग के पास कुरुक्षेत्र में पहुंच गया, परंतु वहां थार के राजमहल में अभी भी शुक्रांत और नासा हर पल नए नए षड्यंत्र तलाशते रहते। और इस बार उन्होंने अपने षड्यंत्रों में महारानी रासा को शिकार बनाया। महाराज जारांत के कान भरे और आर्यमान की हत्या करने के अभियोग में रासा को जेल भिजवा दिया, जहां गुरदान पहले से ही तय थी। यहां अपने बेटे आर्यमान की हत्या के अभियोग में मां रासा कैद थी और वहां महान होशिंग के संरक्षण में आर्यमान पलने लगा। गुरु होशिंग ने उसे हर तरह की शिक्षा दी, शस्त्र तथा शास्त्रों का ज्ञान दिया और बनाया ब्रह्मांड का महान योद्धा।
आर्यमान का गुरुदेव होशिंग को प्रणाम। एक गुरु के लिए आनंद नहीं इससे बड़ा जब उसी का शिष्य उसे परास्त कर दे। सिद्ध हुए तुम शस्त्रों की परीक्षा में आर्यमान। शास्त्रों की परीक्षा में भी मैंने नहीं पाया शिष्य तुमसे श्रेष्ठ। योद्धा नहीं है ब्रह्मांड में तुम्हारे समान। मुक्तिदाता होगे तुम ही, आर्याना आकाश गंगा के। मुझे क्या करना है? तुम्हें ग्रहण करनी है शपथ अपने कर्तव्यों की। हुई थी स्थापना ओमियान संघ की शांति के लिए। तुम चुने गए हो मुक्तिदाता ब्रह्मांड के। इसीलिए मैं चाहूंगा कि तुम शपथ ग्रहण करो ओमियान संघ में ब्रह्मांड के सभी प्रतिनिधियों के सामने। करूंगा रक्षा ब्रह्मांड में धर्म की। करूंगा नाश ब्रह्मांड में अधर्म का। लड़ूंगा विरुद्ध ब्रह्मांड में अन्याय के। करूंगा सदुपयोग ब्रह्मांड में अपनी शिक्षा का। बनूंगा बल ब्रह्मांड में दुर्बलों का। करूंगा स्थापना ब्रह्मांड में अखंड एकता की। करूंगा स्थापित ब्रह्मांड में चिर शांति को। यहां आर्यमान अपने कर्तव्यों की शपथ ले रहा था और वहां महारानी नासा अपने दानवी पुत्र दुर्दान को जेल की काल कोठरी से निकालकर थार की राजगद्दी पर बिठाने का षड्यंत्र रच रही थी। इस आज्ञा पत्र पर आपकी ही राजमुद्रिका है ना जारान? परंतु मैंने जिस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे उस पर तो यह लिखा था कि युवराज आर्यमान को थार वापस लाया जाए। और इसमें लिखा है कि युवराज आर्यमान की हत्या कर दी जाए। नहीं, नासा की चाल कामयाब रही। दुर्दान जेल से बाहर आ गया। आइए राजकुमार दुर्दान, राजमहल आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आइए। महाराज जारांत को मजबूर होकर अपने हर तरह से अयोग्य पुत्र दुर्दान को राजकुश। बधाई हो बेटा, बधाई हो। बैठो बैठो। थार का सिंहासन मुबारक हो। नासा की महत्वाकांक्षा यहीं तक नहीं। उसने अपने पति जारांत को अपने ही पुत्र आर्यमान की हत्या के झूठे इल्जाम में फंसा दिया। इस अपराध के लिए उन्हें आजीवन कारावास का दंड दिया जाता है। अब नए सेनाध्यक्ष से अनुरोध है कि राजाज्ञा का पालन करने के लिए भूतपूर्व महाराज जारांत को कारावास में ले जाएं। महाराज जारांत को उसी के राज्य की जेल में डाल दिया गया जहां उसकी पत्नी रासा शुक्रांत और नासा के षड्यंत्रों की वजह से पिछले 25 सालों से कैद थी। रासा अपने पति को देखकर चकित रह गई। महाराज, महाराज, आप? रासा, रासा। महाराज, आप यहाँ और इस हालत में? ये सब मेरे कर्मों का फल है रासा, जो मैंने दूसरों की बातों पर विश्वास करके तुम्हें कारावास में डलवा दिया।
मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है रासा, बहुत अन्याय किया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। थार के कारावास में महाराज जारांत और रासा पर जुल्म होते गए। वहां कुरुक्षेत्र में आर्यमान अपनी साधना में लीन था। ये क्या है? एक योद्धा की आंखों में आंसू। लगता है किसी अपने की याद आ गई। मैंने तो बचपन से ही मां का रूप और पिता की छवि आप नहीं देखी है आचार्य, परंतु मैंने ध्यान में किसी दुखी औरत को कारावास में तड़पते हुए देखा है। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे पुकार रही है। वो तुम्हारी मां थी रासा। उसकी वेदना तुम्हारी आंखों से आंसू बनकर बह निकली। मां? यानी मैंने ध्यान में अपनी मां को देखा? हाँ। होशिन से अपने मां के बारे में सुनकर आर्यमान अपनी मां को मुक्त कराने के लिए बेताब हो उठा। तब होशिन ने उसे दिव्य वस्त्र के बारे में बताया। यह है वो दिव्य वस्त्र। यह वस्त्र वही ग्रहण कर पाएगा जिसके दाहिने हाथ की रेखाएं इस चक्र में बनी हुई रेखाओं से मिल जाएंगी। देखा, खुल गया द्वार। तू ही है वो ब्रह्मांड का योद्धा जिसकी प्रतीक्षा थी आर्यन आकाशगंगा को सदियों से।
दिव्य वस्त्र धारण कर आर्य इससे क्या होगा? तेरे लिए चांदी का बंगला बनाऊंगा, उस बंगले में सोने का ताला लगाऊंगा। आप क्या कर रहे हो? घर की धूल साफ कर रहा हूँ बेटा। उससे क्या होगा? घर में हमेशा सफाई करने से घर में धूल जमा नहीं होगा, घर में कीड़े मकोड़े कीटाणु वगैरह नहीं आएंगे। उससे क्या होगा? घर में सफाई रहने से आदमी को सांस की बीमारी नहीं होती है, और वस्तु स्वच्छ रहने से हम उसे लंबे समय तक इस्तेमाल में ला सकते हैं। सही कह रहे हो राम लखन, पर एक कमी रह गई है। इस साफ कपड़े से अपने नाक और मुंह को ढक लिया करो। इससे क्या होगा? सफाई करते वक्त नाक में धूल नहीं जाएंगी। शाबाश, अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि इससे क्या होगा।